कौन है अमित शाह? तारीपार, जो समाज में रहने लायक नहीं है, जिसको अदालत ने माना कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, आप उसकी बात का भरोसा कर रहे हैं। जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? नहीं माना। सभी भ्रष्टाचारी जेल में हैं। सभी भ्रष्टाचारी भाजपा में है। जो पार्टी मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं रखती है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करके लोकतंत्र का चीरहरण करती है, वो पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे जीतेगी? भारतीय जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। देश की जनता ने हाथ जोड़ ली है कि अब नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा जब जब आती है महंगाई लाती है, बेरोजगारी लाती है, महिलाओं पर खतरा मंडराता है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। कंगना जी करें मोदी का। समझिए, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम, मीडिया, धन, बल, छल, कल से लोगों को गुमराह करना चाहती है। मोदी परिवार पर भरोसा, पूरा देश मोदी परिवार बन गया है। कौन बन गया है? पूरा देश। पूरा देश। अगर नहीं है मोदी परिवार, नहीं, हम ऐसे लोगों को अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते जो नारियों का सम्मान नहीं करता है। हम ऐसे लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के ऊपर ड्रोन से हमला कराता है, लोहे के सूल लगाता है, जो कोबरा वायर लगाता है, नदी नालों तक खोद देता है। हम वैसे लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते। सभी भ्रष्टाचारी जेल में हैं। सभी भ्रष्टाचारी भाजपा में है। देखिए सभी जेल में है कि नहीं? कोई जेल में नहीं है। कहाँ है नवीन जिंदल? जिस नवीन जिंदल को लेकर कांग्रेस की सरकार को भाजपा घेरा करती थी, आज वो भाजपा में है या नहीं है? बताइए आप हमको। जिस अशोक चौहान को लेकर प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों मित्रों, सेना के विधवाओं का खा लिया, इनमें तो परिवारवाद है, तो राज्यसभा में किसने भेजा? किसने भेजा? शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वाटर स्कैम वाला चोर हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री बना है, तो क्या वो दूध का धुला हो गया? क्या अजीत पवार, क्या हसन मुशर्रफ, क्या छगन भुजबल, क्या नारायण राणे, तमाम फरियाद। अरविंद केजरीवाल को देखिए जेल में है। अब्बा, मनीष सिसोदिया जेल में। ये भी तो बता दीजिए कि जिसके बयान पर शराब घोटाले की तफ्तीश की जा रही है, उसका बाप कहां से चुनाव लड़ रहा है और एनडीए गठबंधन से लड़ रहा है, और जिसके बयान के बाद, पलटने के बाद जो भाजपा के इशारों पर बयान देता है, वो भाजपा को चंदा देता है। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं पूछा कि उस रेड्डी का भाजपा के किन किन नेताओं से संपर्क है? आप भी तो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ भी कह दीजिए, मरते दम तक, हाँ, जब तक सांस चल रही है, जब तक शरीर में खून का एक कतरा है, भाजपा में जाने का कोई सवाल नहीं। बस सीधा सवाल। इस बार का चुनाव तो बीजेपी में नहीं आएंगे आप? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा की बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश के सामने है। भारतीय जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। सारे गुंडों का जामात। नहीं, फिर तो बनारस जाएंगे आप? निश्चित तौर पर जाएंगे बनारस। बिल्कुल। मोदी जी के सपोर्ट में प्रचार करने? विरोध में जी। माँ गंगा ढूंढ रही है उनको। हाँ। बनारस के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख लेना, प्रधानमंत्री जी अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, चुनाव आयोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए, तो प्रधानमंत्री की जमानत जब्त हो जाएगी। 10 लाख वोट से जीत रहे हैं बनारस मोदी जी, तो काला चुनाव करा रहे हैं? निर्विरोध जीत जाते हैं। विरोध है ना भाई। वोट परसेंटेज आप देखिए, प्रधानमंत्री को कितने % लोग चाहते हैं देश में, और उसमें कमी आई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का रात का नींद, दिन का चैन गायब है, और पूरी भाजपा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करती है। 400 पार कह रहे हैं, 400 पार मोदी जी, 400 पार। बोलने को तो आप कह दीजिए 543 जीत रहे हैं,
तब तो डी अरविंद की बात वो सत्य निकली कि बटन कहीं भी दबाइएगा भाजपा ही जीतेगा। इसका मतलब मैच फिक्स है, समझिए। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट करा है कि पापा वॉर रुकवा दिया गया यूक्रेन और रसिया में, उसकी वजह से हम जो है इंडिया वापस आए। आपने देखा होगा वो एडवर्टीजमेंट लड़की कह रही है। देखिए वही बात है, यूक्रेन में भारतीय युवा छात्रों को भेजने वाला गिरोह का सरगना भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मोदी ने रुकवाया कि नहीं वॉर? अरे भाई, मोदी वहाँ रुकवा रहा था, मणिपुर कहने रुकवा रहा है? हैं? क्या खाते हैं आप, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते का? जिस आदमी से मणिपुर की हिंसा नहीं रुक रही है, जो मणिपुर नहीं जा रहा है, जो कारगिल युद्ध के विजेता, जिसकी धर्मपत्नी के साथ छेड़छाड़ हुआ, गैंगरेप हुआ, जिसके जिस्म को खरोचा गया, जब वहाँ प्रधानमंत्री नहीं जा रहे तब यूक्रेन चल गए। फोन पे बोलो, रुको भाई। बात होता है यहाँ कानपुर की तो आप चल जाते हैं काबुल, बात होता है इंदौर का तो आप चल जाते हैं इस्लामाबाद, बात होता है मणिपुर का तो आप पहुँच जाते हैं यूक्रेन। ये कोई तरीका है? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, अमित शाह ने कह दी। कौन है अमित शाह? तारीपार, जो समाज में रहने लायक नहीं है, जिसको अदालत ने माना कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, आप उसकी बात का भरोसा कर रहे हैं। ये देश ज्ञानियों की धरती है, ये देश क्रांतिकारियों की धरती है। भारत माँ के वीर सपूतों ने इस बार ठाना है, 90 करोड़ मतदाता इस बार ये फैसला लेगा कि एक देश को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करना है, 7 समुंदर पार भेजना है। नहीं, सत्ता पे बिठाना है। 47 अमित शाह जी बोले 47 लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। 47 तक कह रहे हैं। अरे मतलब ही नहीं है, 47 तक जिंदा रहेंगे लोग। कैसी बात कर रहा है? अमर फल खा के आए हैं क्या? आप बताओ ना। 95 साल तक तो आडवाणी जी हैं अभी तक। भाई सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बेतुके सवालों का जवाब। आप लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कोसते रहते हैं बीजेपी। हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश का समर्थन कर रहे हैं। हम देशभक्त नागरिक होने के नाते देश बर्बाद करने वाले लोगों को हम उसका विरोध करते हैं। आप बताइए, मिनिमम बैलेंस के नाम पर प्रधानमंत्री ने कितनी उगाही की? प्रधानमंत्री ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से चंदा लिया, 12 महीने को 13 महीना बना दिया। किस पर बोझ पड़ा? किसानों के जो खाद उर्वरक, दुनिया में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री जी का। देश में डंके नहीं बज रहा है, चिराग तले अंधेरा है। मणिपुर में डंका बज रहा है। राम मंदिर देखिए। अरे भाई फिर सुन नहीं रहे, फिर आप मणिपुर जा रहे हैं बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ, राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया, उसमें देश के मोदी ने बनाया, सभी भारतीयों का। मोदी जी ने बनाया भैया। है मोदी जी। आप भी कहिएगा कॉल मोदी जी की तरह कि राम को लाए हैं। नहीं, हाँ लाए हैं मोदी जी लाए। बीजेपी वाले जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। तिरपाल से मंदिर में लाए हैं। तिरपाल से मंदिर में। हाँ, तो भाजपा वाला तो कल कह देगा कि मैंने बाप को लाए हैं, दादा को लाए हैं। अरे रामचंद्र जी भारत के कन-कन में बसे हैं, और प्रभु श्री राम को कौन लाएगा? प्रभु श्री राम ने हम सबको लाया है। आप कल कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, मान लेगा आदमी? कैसे लाइएगा? राम को लाने का मतलब है राम की पितृभक्ति, मातृभक्ति, प्रजा के प्रति प्रेम, न्याय प्रिय, आप समझिए ये तमाम चीज़ें, नारी का सम्मान। ये कंगना रनावत लड़ रही चुनाव मंडी से भैया, इसको 14 के बाद वही वाली बात है। तो इसका मतलब जो भगत सिंह, तमाम लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शरीके जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मंगल पांडे जैसे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, वो बेकार था, बेकार था। मंडी जाएंगे आप? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी भारत जाने की। बोलते थे आप कंगना के खिलाफ। देखिए कंगना रनावत को झूठ बोलने के लिए अब देखिएगा 5 रुपये किलो चीनी परोसेंगी। स्मृति ईरानी 13 रुपये किलो बेच रही थी, भिजवा रही थी, ये 5 रुपये किलो भिजवाएंगी। सवाल है कि एक भारतीय सभ्यता संस्कृति जो आप कपड़ा पहने मोदी जी की वजह से। अच्छा, इससे पहले आपके बाप दादा, आप भाजपाइयों के बाप दादा क्या नंगा घूमते थे, खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे थे? अरे भाई देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, देश आत्मनिर्भर हुआ। इंदिरा ने दान में दिया था पोर्ट, वो वापस ले रहे हैं। अच्छा, चाइना अरुणाचल वाला? अरे चाइना अरुणाचल का बोलिए ना भाई, बोलने में शर्म आ रहा है क्या? बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है? जहाँ लेह लद्दाख में आज भी वहाँ बैठे हैं धरने पर
आप नहीं देख रहे, उनके बारे में नहीं बता रहे कि लेह लद्दाख का क्या स्थिति है, क्या स्थिति है अरुणाचल का। जयशंकर जी बोले नाम ही ना अरे बदला, भाई, घर थोड़ी बदल जाएगा। देश कब आजाद हुआ? यार कितने बेशरम हो यार, का नाम ही कोई बदला है। शर्म लिहाज है या नहीं है आप पत्रकारों को? खाइए भारत माँ की मिट्टी की कसम, खाइए ना। वो तो जयशंकर जी को आप बोलेंगे ना, बोलेंगे कि अभी नाम घर का नाम बदलने से घर थोड़ी हो जाता है दूसरे का। देखिए, इन्होंने शहर का नाम बदला, विदेश मंत्री हैं। समझ लीजिए, इन्होंने हद तो तब हो गई, जुमलों का नाम ही गारंटी बदल दिया। कोई आदमी भाजपा का नेता अरुणाचल पर बात नहीं करता, लद्दाख पर बात नहीं करता कि चाइना हमारी सीमा को कितना अतिक्रमण कर चुका है, उस पर सवाल होना चाहिए। आप उस पर सवाल ही नहीं करते। कितना लेके जा रहे हैं बीजेपी, कितना सीट? देखिए, बीजेपी के आपका वोट अनुमान? परसेंटेज में कमी आई है, मुश्किल से 150 से 180 के बीच में भाजपा सिमट जाएगी। फिर तो सरकार ये भारतीय नहीं- जनता पार्टी को पता है। फिर तो सरकार नहीं बना पाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी इस बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बस कर यार, चलो देश की जनता ने हाथ जोड़ ली है कि अब नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा जब जब आती है महंगाई लाती है, बेरोजगारी लाती है, महिलाओं पर खतरा मंडराता है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। कंगना जी कह रहे हैं मोदी का परिवार लिखा चुका। मोदी का कौन सा परिवार? जसोदाबेन, चिराग तले अंधेरा है। जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा?